वाइवेरियम एक साइफाई थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म जो जितनी दिखती है उससे ज्यादा डीप है। आज हम इस मूवी को और गहराई में जानेंगे और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होगी, एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज और सर्वाइवल। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन। मूवी शुरू होती है कुकू बर्ड्स के घोंसले से, जिनकी लाइफ साइकिल इस मूवी की मेन थीम है। कैसे, वो हम थ्योरीज में जानेंगे। आगे हम देखते हैं टॉम और जेमा को, जो कि कपल हैं और सेटल होने के लिए एक सस्ता सा घर ढूंढ रहे हैं। जिसके बाद वो जाते हैं योंडर नाम की कंपनी के ऑफिस में, जिसका काम है फैमिली होम्स प्रोवाइड करना। टॉम और जेमा को कुछ सही नहीं लगता, लेकिन जैसे तैसे वहाँ का एजेंट मार्टिन इन दोनों को घर देखने के लिए मना ही लेता है। जिसके बाद ये तीनों योंडर में घर देखने जाते हैं, जहां सारे घर एक जैसे ही होते हैं। टॉम और जेमा घर को देख ही रहे होते हैं कि मार्टिन अपनी गाड़ी लेके वहां से चुपचाप चला जाता है। टॉम को लगता है कि ये निकलने का बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन वो दोनों चाहे कितनी भी कोशिश करे, वो वापस अपने घर के सामने ही आ जाते हैं। घंटों तक ड्राइविंग करने के बाद जब उनकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है तो उन्हें मजबूरी में घर के अंदर जाना ही पड़ता है, जहाँ वो फ्रिज में रखा खाना खाते हैं, जिसमें ना तो कोई खुशबू होती है और ना ही कोई स्वाद। अगली सुबह टॉम घर की छत पर चढ़ के देखता है कि आखिर ये जगह है कितनी बड़ी। कुछ ज्यादा ही बड़ी। इसके बाद ये दोनों सन को एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करते हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये कहीं तो पहुंचेंगे। और ये पहुंचते भी है वापस अपने ही घर में, जहां इन्हें खाने से भरा एक डब्बा मिलता है। लेकिन टॉम का कुछ और ही प्लान था। वो घर को आग लगा देता है, ये सोच के कि शायद धुआं देखकर कोई मदद करने के लिए आ जाए। और वो दोनों पूरी रात रास्ते पर सोकर गुजारते हैं और उठते ही घर बिल्कुल सही सलामत होता है और उन्हें मिलता है एक पैक करा हुआ बच्चा, जिसके पैकेज पे लिखा था, बच्चे को बड़ा करो और जाओ। शायद लास्ट में स्वर्ग लिखना भूल गए होंगे। फास्ट फॉरवर्ड 3 महीने के अंदर ये बच्चा किसी 5-6 साल के इंसानी बच्चे जितना बड़ा हो जाता है। ऑब्वियसली ये बच्चा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर, एक दिन टॉम को पता चलता है कि जमीन पर मौजूद घास नकली है। एक्चुअली पूरी जमीन ही नकली है और टॉम यहाँ पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है, शायद इस उम्मीद में कि उसे नीचे कोई मिल सकता है, क्योंकि उसे नीचे से किसी की आवाजें आ रही थी। सो कोशिश करने में क्या है। यहाँ ये बच्चा अब घर से बाहर अपने जैसों से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, जो उसे कुछ ऐसी चीजें सिखा रहे थे जो किसी भी इंसानी समझ के परे है। ये बच्चा जेमा को उनके बारे में नहीं बता रहा था, तो इसीलिए जेमा उसे ट्रिक करके उसका रियल नेचर रिवील कर देती है। फास्ट फॉरवर्ड जब ये बच्चा बड़ा हो चुका है और टॉम को फाइनली गड्ढे में एक डेड बॉडी मिल चुकी है, जिसके बाद शायद इसका और खोदने का मन नहीं करेगा। अगर चाहे भी तो भी नहीं खोद पाएगा, क्योंकि अब टॉम इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि अच्छे से खड़ा भी नहीं रह सकता। जिसके थोड़ी देर बाद टॉम मर जाता है। जेमा को इस लड़के पे गुस्सा आता है कि एक तो इसने टॉम की मदद नहीं करी, ऊपर से जले पे नमक छिड़कने के लिए डेड बॉडी वाला बैग भी रख के जा रहा है। फिर क्या था, जेमा अपना हथियार उठाती है और इस लड़के का खोपड़ा फोड़ देती है। लेकिन इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि ये लड़का एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग है, क्योंकि ये एलियन रास्ते को उठाकर उसके नीचे भाग जाता है। जेमा भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने लगती है और वापस अपने डायमेंशन में आने तक वो बहुत ही कमजोर हो जाती है। जिसके बाद ये लड़का जेमा और टॉम दोनों को डीबी बैग में बंद करके गड्ढे में फेंक देता है। लगता है टॉम ने अपनी कब्र खुद ही खोद ली थी। ये लड़का गड्ढे को भरता है और पूरे घर को रीपेंट करके नया बना देता है और निकल पड़ता है पुराने मार्टिन को लपेट के खुद नया मार्टिन बनने के लिए। ये थी एक्सप्लेनेशन। और अब बात करते हैं थ्योरीज की। तो सबसे पहले तो ये कुकू वाली थ्योरी आती है, जिसमें कुकू बर्ड अपने अंडे किसी दूसरी बर्ड के घोंसले में दे देती है, जिनमें से छोटे कुकू बर्ड पैदा होके ओरिजिनल बर्ड के अंडे को नीचे गिरा देते हैं। और एक समय आता है जब यही कुकू बर्ड के बच्चे ओरिजिनल मदर बर्ड से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक इन मूवी, जिसमें एलियन अपने बच्चों को इंसानों के हाथों सौंप देते हैं ताकि वो उस बच्चे को पाल सके और बड़ा कर सके। दूसरी थ्योरी इस मूवी के नाम में छुपी है। वाइवेरियम का मतलब होता है सेमी रियलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक ऐसी जगह जो देखने में असली लगती है लेकिन होती नहीं। जिस तरह से हम इंसान हैमस्टर और गिनी पिग्स को पालने के लिए एक नकली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इस मूवी में एलियंस ने इंसानों को स्टडी करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करा है। और हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लड़का उन एलियंस का जस्ट एक 3D इक्विपमेंट होगा नजर रखने के लिए। और ये
मल्टी डायमेंशनल बीइंग टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बिकॉज जब ये लड़का बचने की कोशिश करता है तो ये एक पैरेलल डायमेंशन में चला जाता है, जहाँ जाते ही जेमा के सर में दर्द होने लगता है और उसकी बॉडी दीवारों से और जमीन से नोकलेप होने लगती है, इंडिकेटिंग जेमा एक थर्ड डायमेंशनल बीइंग है जिसका दिमाग मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन को देखते ही हार मान जाता है और उसकी बॉडी मल्टी डायमेंशनल प्लेन्स में स्टेबल नहीं रह सकती। इसीलिए जेमा के सर में दर्द होता है और वो तब तक दूसरे डायमेंशन से नोकलेप होती रहती है जब तक वो वापस अपने डायमेंशन में नहीं आ जाती। अगर ये एलियंस फोर्थ डायमेंशन को भी बिलोंग करते हैं तो ये हमें देख सकते हैं लेकिन हम इन्हें नहीं देख सकते, जिससे हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह अचानक से सप्लाईज के डब्बे आते और जाते रहते हैं और किस तरह से हम इस जगह में चाहे कितना भी दूर क्यों ना चले जाए आना वापस एक ही जगह पर है। मूवी में इन एलियंस का क्या इंटेंशन था वो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन हमें एक बैक रूम्स जैसी वाइब वाली मूवी मिल गई। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वाइवेरियम से बचना कैसे है और सोल्यूशन सुन के आप भी हैरान हो जाओगे, इतना सिंपल है। ऐसे मोनोटोन एजेंट्स के साथ कभी घर देखने जाना ही मत। That's it, best advice. Damn. ओके सो सीरियसली अगर आप यहाँ पर फंस गए तो शायद अब आप कभी नहीं निकल पाओगे, लेकिन दो ऐसे ऑप्शंस हैं जो मेरे दिमाग में हैं और शायद काम आ सकते हैं। पहला, जो किताब ये लड़का अपने साथ लेकर घूमता है इसका हर एक पन्ना देख लो। लिखी चीजें समझ नहीं सकते बट हो सकता है इसमें कुछ ऐसी तस्वीरें हो जो बाहर निकलने का रास्ता दिखा दे। अगर ये काम नहीं करा तो अगला ऑप्शन, जिस तरह से जेमा ने इस बच्चे को अपना असली रूप दिखाने के लिए ट्रिक करा था उसी तरह इस बच्चे को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए ट्रिक करो। काम करा तो सही है, नहीं करा तो खा जाओ, ये एलियन का बच्चा खा जाओ, जो होगी देखी जाएगी। अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका है तो कमेंट करके मुझे और बाकी लोगों को भी जरूर बताना, वरना मैं तो सही में खा जाऊंगा।